बात भी नहीं किया और रो के बताए बहन भाइयों को कि आपकी ऐसी चीज़ दूंगा वो आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ ला देगी, इतनी खुशियाँ ला देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। माशाल्लाह। आज ये देखें जी, दही आ चुका है, तो पड़ेंगे डंडे। पूरी लगानी है। आज बहुत दिनों के बाद आया जी दुकान पे, काम सारा दिन बैठ के चले जाते थे घर। हाँ जी, चैनल इसीलिए बनाया ताकि कोई हमें जो है ना वो इतना काम नहीं आता। माशाल्लाह जी, अच्छा खासा नाश्ता किया लगता हाँ है। जी, सारा मैंने किया। अच्छा, मैं हाफिज साहब चंदा इकट्ठा कर रहा है, तो जैसे कोई पैसे इकट्ठे होंगे इतने, तो फिर हम इंशाल्लाह जल्दी काम शुरू करवा देंगे। अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफ़िरून। वक़ुल रब्बिग़फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाक। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, आप सब बहन भाइयों को बहुत बहुत जुम्मा की मुबारक हो। तो आज का व्लॉग हमारा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। जो मेरे चैनल पर न्यू है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें। तो मैं उन अपनी बहनों का, भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी वीडियो मुकम्मल वॉच करते हैं। तो मेरी वीडियो की एवरेज आ रही है 3 मिनट, 3.5 मिनट। तो ये तो मुझे पता है कि चंद बहन भाई हैं जो वीडियो फुल वॉच करते हैं, बाकी जो है वो किसी ने भगा के थोड़ी सी देख ली, किसी ने 10 सेकंड, किसी ने 20 सेकंड ऐसे ही देखते हैं। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी वीडियो पे आते हैं। हाँ जी, बेगम साहब बन रही है रोटी, जल्दी बनाए, फिर मैंने जाना है दुकान पे। ये देखें जी, माशाल्लाह बेगम साहब बना रही है जी पराठे। ऐसे ये क्या बना दिया है? पराठा बनाया कि नक्शा बनाया आपने? काटा इधर से इसको। अच्छा, ये क्या हुआ? ये दोनों बहन भाई शरारतें कर रहे हैं सुबह सुबह। मस्जिद में हाफिज साहब चंदा इकट्ठा कर रहा है। तो आज जुमे का दिन है, तो जुमे वाले दिन चंदा इकट्ठा किया जाता है। मस्जिद में जो काम वगैरह होता है, फिर वो काम वगैरह हम करवाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया कि हमारी मस्जिद का बहुत सारा काम होने वाला है। छत का, अंदर छत है वो, और वायरिंग है, बहुत सा काम है जो होने वाला है। ये हमारे इमाम मस्जिद है। अस्सलाम वालेकुम। ये जी हमारे इमाम मस्जिद हैं, ये हमारी मस्जिद है। मस्जिद में काफ़ी सारा काम करवाना है, जैसे ये छत की सीलिंग है और वायरिंग है। ये देखें तारें कैसे बोर्ड लटके हुए हैं। ये देखें, ये सिस्टम है। तो हमने इसका काम वगैरह करवाना है। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? वकार अहमद। किधर जा रहे हो साइकिल पे? दुकान पे जा रहे हो? अच्छा, क्या करने जा रहे हो दुकान पे? खीर का डब्बा लेने। जाओ फिर ले आए। को पता है जैसे कि गैस जा चुकी है। मैंने बेगम को कहा था, अभी बेगम साहबा आप सलाम थोड़ा छोटा करें, इसलिए कि गैस चली जाएगी। वही बात हुई, गैस चली गई है और मैं अब अंडा बना रहा हूँ। अंडा तकरीबन हमारा फ्राई हो चुका है जी। फ्राई अंडा बनाया आज सुबह, मिर्च और प्याज वाला अंडा फ्राई बनाया बेगम ने। आमलेट फ्राई है क्या? आमलेट है, आमलेट बनाया जी। मुझे तो पता नहीं चलता, अनपढ़ सा बंदा हूँ मैं। बेगम पढ़ी लिखी वाइफ, हाउस वाइफ है, इसको पता चल जाता है ये आमलेट है, ये फ्राई है, ये हाफ फ्राई है, ऐसे ही ना। दो चूल्हे, एक इधर सिलेंडर पे, एक इधर है। छा गई है जी बेगम साहब आप तो। क्या हो रहा है ये? बेल्ट कहाँ रखा था आपने, ढूंढ रहे हो? सुबह सुबह जब स्कूल की तैयारी हो रही होती है ना, तो एक तो बच्चे तंग करते हैं
दूसरा फिर बेगम जो है ना वो भी थोड़ा सा गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसने नाश्ता बनाना होता है, फिर इनकी तैयारी करानी होती है। तो ये जो है ना बहुत तंग करते हैं, फिर कुछ करता है कोई कुछ करता है। क्या हुआ? ये देखे, ये टेप लगी है इसमें, तोड़ दिया इधर से। तोड़े नहीं है, ठीक है, इधर मेरे वो है ना, ये देखिए जख्म हो गया। ओए होए होए होए, नए सैंडल लेके दिए जी उसने, मुनाहिल के खुर पे जख्म कर दिया है। ओ टप भर गए ना, खून दरिया भर गए ऐसे ही खून बह बह के टब भर गए हैं। माशाल्लाह अज ते आउण गईयां चस्सां। अज आंडा आमलेट, सब्ज मिर्च ते प्याज वाला ते नाल जी पराठा। ये मेरा है, नहीं ये मैंने खाना। हाँ मैं खाऊंगी दही के साथ। दही के साथ। वाह जी वाह, मनाहिल की तो आज मौजें हो गई, ईद बन गई। मनाहिल की तो दिल की मुरादें पूरी हो गई, ये दही बन गया आज। ये देखें जी दही आ चुका है। अगर इसने अब चाय मांगी या दूध मांगा तो फिर इसकी मम्मा कहती है इसको पड़ेंगे डंडे, डंडे भी पड़ेंगे, फिर वो याद करेगी। ये लें जी, ये किसका है? ये मेरा है। मम्मा तुम्हारी कहती थी ये मेरा, ये आपका पहले जो दिया था वो। अच्छा जी, सब नाश्ता कर रहे हैं। ये देखे जी, हम नाश्ता कर रहे हैं। नाहल को दही बना के दिए। हाँ ये जी, जिसका दही पड़ा है, अस्सलाम वालेकुम वर्स। साहब को आमलेट बना के दिए। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया बेगम। अस्सलाम वालेकुम वर्स, क्या हाल है? हम सब ठीक है, आप भी ठीक होंगे। हमारा जी सुबह का व्लॉग स्टार्ट हो गया है। हम नाश्ता कर रहे हैं, आमलेट है, पराठा है। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, हम सब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम यूट्यूबर को। हमारा जी सुबह का व्लॉग स्टार्ट हो गया है, नाश्ता कर रहे हैं। हाँ जी, सब बच्चों को नाश्ता बना के दे दिए। सब बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। मुझे भी बच्चा बना दिया आपने बीच में। आपने सब बच्चे नाश्ता बच्चों के बाप हो गए ना आप। ऐसे कहना भी बच्चों के बाप भी बीच में बैठे और बच्चे भी बैठे साथ। सॉरी, गलती हो गई जनाब जी, गलती हो गई। मोहम्मद इस्माइल का बेटा नाश्ता कर रहा है। किसका? मोहम्मद इस्माइल, वो मोहम्मद इस्माइल कौन था? मेरा दादा। हाँ जी, ये क्या अभी अपना दही खाए, चलो बाबा चोरी नहीं करनी। सालन के साथ नहीं। इनका दादा था मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद अकरम को पकड़ा, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद हमाद, मोहम्मद रियान, मोहम्मद बनाए। मनाहिल अकरम। हाँ जी, बेगम आप भी आए नाश्ता करें। बस खा ले अब याद आ गया आधी रोटी खा के, तो फिर याद आ गया तो कह दिया, नहीं तो लगे रहे रहन दो, ਤੁਹਾਡੀਆਂ गल्लां जान गई मैं सारियां। हाँ जनाब, कैसे बनाना है? रेहान को तो पसंद नहीं है, तो मिर्चे ठीक है। ठीक है, ऐसे कहते हैं। तो आपने भी, आपको भी लगता है पसंद नहीं आया? नहीं यार, बहुत जबरदस्त बना है। दिल से नहीं कहा, क्या होता है, मैंने भी ठीक है। और दिल से नहीं कहा। भंगड़े डाल के हूँ बेगम, मौजे बड़ा जबरदस्त अंडा बनाया है बेगम, बधाई मौजा बाजी वाह, क्या ही बात है बेगम, आप तो इनाम के लेने के हकदार है। ऐसे को ठीक है, कह दिया यार ठीक है, अंडा तो ठीक है। नहीं, आप जब कोई चीज़ खाते हैं ना, पसंद आती है ना, ऐसे कहा तो है मैंने, बहुत जबरदस्त। वो और आप सारी मांग लेते हैं। वो और चेहरे पे और खुशी होती है। आपको कोई चास, आपको चास ही नहीं आई। नहीं, मैंने ये बात भी नहीं की आप रो के बताए बहन भाइयों को कि आपकी बेगम अच्छी चीज़ नहीं बनाती, आपकी बेगम अच्छी चीज़ नहीं बनाती। कमाल करती है यार, आप भी कमाल करते हो पांडे जी, आप भी। हाँ जी बेगम साहब, नाश्ता कर लिया आपने? माशाल्लाह जी, अच्छा खासा नाश्ता किया लगता है। जी, सारा मैंने किया। अच्छा, वाह जी वाह, इधर तो मनाहिल तैयार हो गई है। रखें बैग, देखें इधर मुंह करें। अब मैं जा रही हूँ आप ही के पास। अच्छा जी, आप ही के पास जाएं जी। सही तरीके से झाड़ू बेटा, अच्छे तरीके से झाड़ू मारना है। पानी देख लेना, वो केन में पानी है, खाली है तो वो भर के लाएं। सफाई कर रहे हैं जी, उधर भाई सलीम झाड़ू लगा रहा है सुबह सुबह, इधर हमाद अहमद झाड़ू लगा रहा है। हमाद अहमद जी आज का दिन और कल का दिन है इधर मेरे पास सुबह सुबह। परसों सोमवार वाले दिन ये स्कूल जाएगा, फिर मैं झाड़ू लगाया करूँगा। सुबह सफाई कर जाया करेंगे ना। अच्छा चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बेटा। काफ़ी दिनों के बाद हम जी काम करने लगे हैं। मोटरसाइकिल के
इसको टूटी लगा रहे हैं। हाँ जी, ये टूटी लगानी है जो आज बहुत दिनों के बाद आया जी दुकान पे। काम सारा दिन बैठ के चले जाते थे घर, हाँ जी, तो ये टूटी लगाएंगे और उस रील को सीधा करेंगे, उसकी तारें वगैरह तैयार करनी है। ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये चाचू बैठे हैं सामने। हाँ। यही मेरी दुकान है छोटी सी, ये देखें, ये देखिए गुजारा है। छोटी सी दुकान है हमारी। चैनल इसीलिए बनाया ताकि कोई हमारे चैनल ग्रो करे और हमारी इनकम हो सके, इसलिए हमने चैनल बनाया। ये दुकान पे जो है ना वो इतना काम नहीं आता, तो यही हमारा रोजगार का सिस्टम है। या चैनल की वजह से जो हमें को इनकम होगी तो वो होगी। मैं ना ऊपर से ये रगड़ाई करूंगा इसको ग्राइंड करूंगा, ग्राइंड करके ये खत्म करूंगा। ये जो ऊपर से ना इसके ऊपर फिर और टूटी लगाऊंगा। नब्जर कहाँ रखी है वो? ये पड़ी है। हाँ ये पड़ी, फिर ये वाली इसके ऊपर लगाऊंगा। ये पहले भाई लगवा के आया कहीं से, कल वो नहीं लगी, अच्छे तरीके से लगी नहीं है, लीक हो गई है, तो आज फिर आ गया। उसका बेचारे का नुकसान हो गया। कल भी 150-200 रुपया भरा, आज फिर भरेगा। ये टूटी की रगड़ाई हो रही है। ये जी मैं इसको इधर ग्राइंड कर रहा हूँ। वैसे इसके ऊपर इसको ग्राइंड करना ना रिस्क वाली बात है, टूथ को भी। तो मेरे पास दूसरी स्टैंड मशीन नहीं है, अगर वो हो तो फिर उसको तो क्या ही बात है। वो आदमी ना सेफ्टी में रहता है। तो ये डिस्क अगर टूट जाए या निकल जाए तो फिर बहुत नुकसान होता है, और काम करना है रिस्क होता है। ये काम करना इसके साथ ना ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो बेगम साहब मैं जा रहा हूँ बाजार, आपने कुछ मंगाना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं मंगाना। मैं क्या करने जा रहा हूँ बाजार, आपने पूछा मुझसे? मुझे पता है, क्या करने जा रहा हूँ? टीप टाप करने जा रहा हाँ जी, ये जी डेंटिंग पेंटिंग जो है ना, ये मैं करवाने के लिए जा रहा हूँ। आज मैंने अपने ऊपर पूरा 150 या 200 रुपये लगा देना है। हूँ। 100 रुपये का कलर आएगा अच्छा, और 100 मेरे ख्याल वो ले लेगा। चलो 100 मुझे दे देना, मैं लगा दूंगी। नहीं, आपने फिर और भी काम करने हैं ना, आपने और भी काम करने हैं ना ये फिर। तो है, बच्चे आ जाएंगे फिर बच्चों को जुम्मा है आज, तो जुम्मे की तैयारी बनाना है, फिर कपड़े वगैरह बच्चों को पहनाने, इस्त्री करने कपड़े। हाँ कपड़े भी इस्त्री करने हैं मैंने, काम बहुत है मुझे। तो मैं जाऊँ? आपको एक मज़ेदार बात सुनाऊँ। जी। एक ना बाबा था, अच्छा उनकी ना बीवी फौत हो गई। अच्छा। बाबे की बेगम फौत हो गई, तो उनकी जो बहुएं थी ना, बेटे थे, उनने कभी टाइम से खाना दे दिया वक्त पे, कभी ना दिया। अच्छा वो बड़ा परेशान था। अच्छा। वो कहने लगा अब मैं करूँ तो क्या करूँ, कभी मुझे खाना टाइम पे मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी कपड़े धुले टाइम पे मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते। वो बेचारा बहुत परेशान था। वो ना उसका दोस्त कहीं रहता था। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा तो मैं ना बीच में थक गया था। अच्छा मैं ना बीच में, हाँ जी तेरे वाली मुँह पीता जी, मैं हो किसी और देख रहा था पता। अच्छा मैं जी वो ना थक गया था खड़ा खड़ा ना, आपको बात सुना रहा था, तो बेगम कहने लगी कि साहब जी आप बैठे कुर्सी पे। हाँ जी। माशाल्लाह बहुत इज्जत करते हैं मेरी मैंने कहा बैठ के बात करें, थक जाएंगे, फिर कहना मेरे कमर में दर्द होने लगी। हाँ मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता ना, मुझे मोरों का मसला बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा देर में खड़ा हो सकता हूँ, मैं आपको वजन उठा सकता हूँ। आप सब ने मेरे लिए दुआ भी करनी है। और मैं आपको बात सुना रहा था कि जैसे वो एक बुजुर्ग था ना, उनकी बीवी मौत हो गई, तो वो ना बहुत परेशान था। उसको कभी खाना टाइम से मिलता था, कभी नहीं मिलता था, तो वो बहुत बेचारा बहुत परेशान था। सही। उसने ना सोचा कि मैं अपने किसी दोस्त के पास जाऊं, चलो 4 दिन मुझे कोई अच्छा खाना मिल जाएगा दोस्त के घर से, तो कपड़े 2 दिन धुए मिल जाएंगे। ठीक। वो अपने दोस्त के घर चला गया। अच्छा। वहाँ गया तो उसने अपने दोस्त से कहा कि यार मेरे साथ तो ना ये माजरा हो रहा है, मेरी बहुएँ कभी मुझे टाइम से खाना देती हैं, कभी नहीं देती, कभी कपड़े टाइम से धो रही है, कभी ना धो रही। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आती क्या करूँ, भाभी आपकी फौत हो गई है। उसने कहा आप ऐसा करें, आप घर जाएँ, 2-3 दिन रहे मेरे पास, आप घर जाएँ, मैं ना फिर आपको ना कुछ दे के जाऊँगा, आपने बस उसकी हिफाजत करनी, उसको अकेला नहीं छोड़ना, जो चीज़ मैं आपको दे के जाऊँगा। उसने कहा चलो ठीक है। वो कहने लगा वो ना आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला देगी, मैं आपको ऐसी चीज़ दूँगा वो आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ ला देगी, इतनी खुशियाँ ला देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। सही। मैंने कहा कौन सी ऐसी बात है यार जो मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ ला देगी। उसने कहा कि आप बस देखते रहे। सही। वो बुजुर्ग अपने घर आ गया, और वो दूसरा जो उसका दोस्त था, चंद दिन के बाद ना वो आया उसके घर। अच्छा। वो जो उसके घर आया उसके पास में तकिया था। अच्छा। तकिया था तो उसने ना वो तकिया जो है ना वो बाबे को दिया, उस बुजुर्ग को। अच्छा। उस बुजुर्ग को तकिया दिया तो कहने लगा भी ये जो तकिया है ना, इसमें आपकी जमा पूंजी है, अच्छा। सब कुछ इसका आपका इसी में है, आपने इसको अकेले नहीं छोड़ना, आपने कहीं सफ़र पे जाना है, इसको साथ लेके जाना है,
कहीं बाहर किसी दोस्त के पास जाना है इसको साथ लेके जाना, यहाँ तक कि आपने वॉशरूम में भी जाना तो ये साथ लेके जाना, इसको बात छोड़ के नहीं जाना, अकेला नहीं छोड़ना। आपकी बहू, बेटा, बेटी, पोती, पोता, नवासा नवासी कोई भी कहे दादा ये हमें दे दे, हम इसको दे पकड़ के बैठते हैं, आपने नहीं एतमाद नहीं किसी के ऊपर करना, आपने इसको साथ लेके जाना। उसने कहा ठीक है। वो उसका दोस्त जो वो चला गया, वो ना उसको बोरे में लेके आया था, वो तकिए को डाल के, किसी को पता नहीं चले बोरे में क्या है। तो जब वो चला गया, उनको खाना वगैरह खिलवाया उन्होंने, जब वो चला गया तो बाद में उसकी बहू ने पूछा कि बाबा वो बोरे में क्या था। अच्छा। उसने कहा कि मेरी कुछ अमानत थी उसके पास, जो वो मुझे लुटाने आया था, कहने लगा था अगर हालात ठीक नहीं है आप अपनी अमानत जो है वो मुझसे ले लें, तो वो मुझे दे गया। उसने कहा बाबा वो अमानत आप हमें दे दें, हम संदूक में कहीं छुपा के रख दें। नहीं, मैं वो मेरे पास महफूज है, जब तक मेरे पास है वो महफूज है, मैं वो आपको नहीं दूँगा। तो वो वॉशरूम में जो गया ना, जब वॉशरूम में गया तो वो उठा के साथ ले गया। तो बहू ने कहा इसमें क्या है, तो बाबा वॉशरूम में साथ ले गया उसको। वो बड़ी परेशान। अच्छा। उसने अपने शौहर को बताया, शौहर भी बड़ा परेशान। उसने पूछा बेटे से, बाबा बाप से पूछा बेटा इसमें बाबा इसमें क्या है। उसने कहा बेटा इसमें मेरी अमानत थी, किसी को मैंने दी हुई थी रात, वो मुझे वापस आई है तो मैंने वो अपने पास रखी हुई है। उसने कहा हम नहीं दे, उसने कहा नहीं मैंने अपनी दे दी, जब टाइम आएगा मैं सबको बांध दूँगा, सबको बांध दूँगा। ऐसे करते करते बहुत अरसा गुजर गया। उसकी बेटियाँ, उसकी बहुएँ, उसके नवासे नवासियाँ, भतीजे भतीजे, पोते सब बड़ी खिदमत करने लगे। उधर से आ गया, बाबा आपकी टांगें दबाएं, बाबा आपको खाना दें, आपके लिए मैं नया सूट लेके आया हूँ, ये आपके लिए मैंने चरगा बनाया, ये कट्टा बनाया, ये मुर्गा बनाया, ये मैंने बटेरे बनाए हैं। मतलब खिदमत करने लगे बाबा। कोई घी लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। बाबा की अच्छा सेवा होने लगी। बहुत खिदमत होती है उन्हें। कोई इधर आ रहा है, बाबा आप चले हमारे साथ रहें, हमारे घर रहें 3-4 दिन। उनका ये मकसद था ये बाबा उधर हमारे पास रहेगा, उधर ये मर खप जाएगा तो ये सारा कुछ हमें पहुँच जाएगा। ठीक है। तो वो कहने लगा नहीं मैं देखो जाता था, सबके पास जाता था, 2 दिन 3 दिन रहना, उसने वापस आ जाना। लोगों ने बहुत कोशिश की कि उन्होंने भी इसको इसलिए हम ये तकिया ले वो नहीं दिया। अच्छा वो ना एक दिन बाबा फौत हो गया। जब फौत हुआ सारी बरादरी इकट्ठी हो गई। जब बरादरी इकट्ठी हुई तो उन्होंने देखा, उनका वो तकिया खोलें उसमें से निकाले माल बनेगा, नहीं पहले इसको दफनाएं। कुलखानी अच्छी, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कुलखानी उसकी की, उसको जनाब उसने लोगों को खाना रस्म अच्छी तरीके से निभाई। जो भी मरहूमी की रस्में तो रस्मात होती है ना बनी हुई हमारे लोगों की। अच्छा वो ना जब उसका 40वां भी हो गया, सारे मेहमान जो थे दूर पार के वो चले गए, जो नज़दीक बेटियाँ बेटे बहुएँ नवासियाँ पोते पोते पे वो बैठे थे। उन्होंने वो तकिया निकाला संदूक से कि अब सब चले गए, हम चोरी छुपके निकालते हैं, जो जितना हिस्सा आएगा वो ले लेंगे। उन्होंने जब उसको तकिए को खोल के देखा तो उसमें से सारे कागज़ निकले। उसमें टोटल कागज थे, कापियों के ना बुक काट के ना वो भरा हुआ था, फुल भरा हुआ था, इतना बड़ा तकिया था, ऐसे था जैसे उसमें पता करोड़ों रुपया है। सही बात है, करोड़ों रुपया जैसे। तो बाबा सही निकला ना, उसने अपने तो वो ना जब वो बाबा जो मरा तुमने खोला तो वो साथ पकड़ के बैठते कि ये हमारे साथ क्या हो गया, इतना खर्चा किया उन्होंने, इतना खर्चा किया, बेगे पगाई, लालच से अपने लालच से खिदमत करते हैं, लालच से उन्होंने अपने वालिदैन की खिदमत की है। तो खुदारा मैं अपने सब बहन भाइयों को यही कहता हूँ कि अपने वालिदैन की खिदमत जो है खुलूस से करें, दिल से करें, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया, हमें पाला है, पोसा है, हमारा तालीम का अखराजात उन्होंने उठाया, हमारे हमें इससे काबिल बनाया कि हम इस दुनिया में कुछ बन गए। एक बाप है ना, वो कहता है कि हमारा वक्त आएगा, वक्त आता ही नहीं है बाप का। पहले बचपन में थे तो स्कूल पढ़ते थे, कहते थे कभी स्कूल से जान छूटेगी, वक्त आएगा। स्कूल से छूटे तो काम पे लग गए, काम से निकले तो फिर बच्चों में पड़ गए, शादी हो गई, फिर बच्चों के लिए सोचने लग गए, अपना तो वक्त आता ही नहीं। ऐसा करें कि अपने वालिदैन को वक्त दें, थोड़ा सा उनके साथ बैठें, गपशप करें, उनको टाइम दें। तो मैं अपने सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ अपने वालिदैन की इज्जत करें, उनकी खिदमत करें, टाइम से खाना दें, टाइम से पानी दें। उनके पास 5 मिनट आप बैठ जाएंगे ना, हाल ले लेंगे, उनका दिल बड़ा खुश हो जाएगा। तो वालिदैन की एक आप मुस्कुराहट के वालिदैन को आप एक बार मुस्कुरा को देख लेंगे, मुस्कुराहट तो एक हज अकबर का सवाब मिलता है। हाँ जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी टूटे फूटे जो अल्फाज जो वीडियो हमने बनाई है ना पसंद आएगी। अगर किसी को हमारी वीडियो बुरी लगी हो तो हम उसे माजूद करते हैं। तो देखो मैं अभी जाऊँ। हाँ जी जाएंगे। हाँ ये देखिए जी, मोटरसाइकिल निकाल लिया साहब ने। हाँ जी जा रहे हैं। आपने जाना? हाँ इतने चंगी बुढ़ी तेरे नाल तुरी। तो मैं जी उस्ताद जलाल के पास पहुंच चुका हूँ, कुर्सी मैंने संभाल ली है इधर। तो अभी कलर से लगवाऊंगा सिस्टम में। देखें जी जलाल भाई सफाई कर रहा है, अभी जहाँ जहाँ कलर लगा हुआ है ना वहाँ से उतार रहा है। तो
बहुत अच्छे भाई हैं माशाल्लाह, 5 वक्त के नमाजी भी हैं और काम भी माशाल्लाह अच्छा करते हैं। सफाई सुथराई भी बहुत है माशाल्लाह दुकान में। तो कलर मैंने लगवा लिया है। बिलाल भाई जी जी भाई, आप भी काम कर रहे हैं मेरे बहन भाई? अस्सलाम वालेकुम। पहुँच चुका हूँ वो करा के, क्या कलर से लगवा लिया है मैंने। खत वगैरह तो पहले करवा ली थी कल, आज कलर लगवाया। घर आ गया हूँ, अभी थोड़ी देर ठहर के मैं नहाऊँगा, ये सूख जाएगा, जुम्मे की तैयारी करेंगे। तो बेगम इधर क्या कर रही है? बेगम बना रही है आज चावल। वाह जी वाह, क्या ही बात है बेगम आपकी, तो भाई आप तो टोर काट देंगे आज। साथ में क्या बनाया है? साथ में कुछ भी नहीं, बस चावल है अकेले? अकेले जा रहे हैं। कौन से, चने वाले या दूसरे सादे? चने वाले, चने वाले, सफेद चने वाले। अच्छा ठीक है जी। साथ में मम्मी मार के सलाद बनाना है, अच्छा जी, सलाद बना दोगे साथ में। आपने क्या ये हैं जी चावल जी, हम लेते हैं जी टोटा चावल लेते हैं। हम साबुत नहीं खाते हाँ हैं, जी। बहुत महंगे हैं। वो तो महंगे बहुत हैं, ये भी 250 रुपये किलो। 250 रुपये किलो, 1 किलो लेके आए हैं। हाँ जी, बस अपने हैसियत के हिसाब से चीज़ लेते हैं, खा लेते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।